आज दिन भर क्या कुछ खास रहा, सीधा रुख करते हैं हरियाणा की 50 बड़ी खबरों का। पंचकुला में शिफ्ट हुआ भाजपा का प्रदेश कार्यालय, सीएम सैनी ने किया उद्घाटन। सीएम सैनी ने किया बड़ा ऐलान, पंचकुला के पिंजौर में बनेगी फिल्म सिटी, जल्द निर्माण कार्य होगा शुरू। हरियाणा में अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में मिल सकता है 20% आरक्षण, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सीएम सैनी को लिखा पत्र। किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल ने अनशन किया खत्म, 131 दिनों बाद तोड़ा मरण व्रत। नारनौल में एक दिन में किसान का बिजली का बिल आया 78 लाख रुपए, मैसेज देखकर उड़ गए होश। सोनीपत में मनाई गई पूर्व उप प्रधान चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि, जेजेपी कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। गायक गजेंद्र फोगाट पर हरियाणा सरकार की बड़ी कार्रवाई, तड़के पावेगी लाश नहर में, गाना किया बैन। हरियाणा में लू को लेकर अलर्ट जारी, 10 और 11 अप्रैल को हो सकती है बारिश। तमिलनाडु को 8300 करोड़ की सौगात देकर बोले पीएम मोदी, श्री राम का जीवन राष्ट्र निर्माण का बड़ा आधार। 170 किलोमीटर पैदल चलकर द्वारकाधीश पहुंचे अनंत अंबानी, मानिता हुई भावुक, पत्नी राधिका ने कहा हमें गर्व है। हिसार में तलवंडी राणा की शमशान भूमि बनी पर्यटन स्थल, लाखों फूलों की खुशबू से महका तलवंडी राणा का रामबाग। भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस, भाजपा कार्यालय पंचकमल पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी, अटल पार्क का किया शिलान्यास। गुरुग्राम में नगर निगम की टीम ने की छापेमारी, 2149 किलो प्लास्टिक किया जब्त, 3,50,000 का लगा जुर्माना। जींद के ऐतिहासिक राम दरबार में धूमधाम से मनाई गई रामनवमी, मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। हिसार के कांग्रेस के सांसद जेपी का सीएम नायब सैनी को करारा जवाब, कहा हिसार के एयरपोर्ट को एरोड्रम बनाकर रखा है। सोनीपत में सुनैना चौटाला ने प्रदेश सरकार पर कसा तंज, कहा प्रशासन बेलगाम हो चुका है और सरकार का किसी भी प्रकार का दबाव प्रशासन पर नहीं दिखता। गुरुग्राम पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, 1 दर्जन से ज्यादा वारदातों को अंजाम देने वाला कालिया गिरफ्तार। भिवानी में संविधान और लोकतंत्र बचाओ सेमिनार का आयोजन, अनिल बागड़ी ने की अध्यक्षता। भिवानी में नवरात्रि के आखिरी दिन रामनवमी पर मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़, भंडारे और कीर्तन का किया गया आयोजन। राकेश दलाल का जेपी पर तंज, बोले एयरपोर्ट के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं जयप्रकाश। फतेहाबाद पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, सीएचसी संचालक की हत्या में शामिल 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हाथों में भगवा झंडे और जुबां पर जय श्री राम के नारे, रामनवमी पर संभल में पहली बार निकली शोभा यात्रा। दिल्ली मेट्रो का नया कॉरिडोर, कम दूरी की यात्रा के लिए नया मॉडल तैयार, देश को मिलेगी 3 कोच वाली पहली ट्रेन। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर सरकार सख्त, तैयार किया एक्शन प्लान। किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल ने 133 दिन बाद खत्म किया अनशन, केंद्रीय मंत्रियों ने की थी अपील। पंचकुला में शिफ्ट हुआ भाजपा का प्रदेश कार्यालय, सीएम सैनी ने किया उद्घाटन। सीएम सैनी ने किया बड़ा ऐलान, पंचकुला के पिंजौर में बनेगी फिल्म सिटी, जल्द निर्माण कार्य होगा शुरू। हरियाणा में अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में मिल सकता है 20% आरक्षण, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सीएम सैनी को लिखा पत्र। किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल ने अनशन किया खत्म, 131 दिनों बाद तोड़ा मरण व्रत। नारनौल में एक दिन में किसान का बिजली का बिल आया 78 लाख रुपए, मैसेज देखकर उड़ गए होश। सोनीपत में मनाई गई पूर्व उप प्रधान चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि, जेजेपी कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि।
गायक गजेंद्र फोगाट पर हरियाणा सरकार की बड़ी कार्रवाई, तड़के पावेगी लाश नहर में, गाना किया बैन। हरियाणा में लू को लेकर अलर्ट जारी, 10 और 11 अप्रैल को हो सकती है बारिश। तमिलनाडु को 8300 करोड़ की सौगात देकर बोले पीएम मोदी, श्री राम का जीवन राष्ट्र निर्माण का बड़ा आधार। 170 किलोमीटर पैदल चलकर द्वारकाधीश पहुंचे अनंत अंबानी, मानिता हुई भावुक, पत्नी राधिका ने कहा, हमें गर्व है। हिसार में तलवंडी राणा की शमशान भूमि बनी पर्यटन स्थल, लाखों फूलों की खुशबू से महका तलवंडी राणा का रामबाग। भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस, भाजपा कार्यालय पंचकमल पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी, अटल पार्क का किया शिलान्यास। गुरुग्राम में नगर निगम की टीम ने की छापेमारी, 2149 किलो प्लास्टिक किया जब्त, 3,50,000 का लगा जुर्माना। जींद के ऐतिहासिक राम दरबार में धूमधाम से मनाई गई रामनवमी, मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। हिसार के कांग्रेस के सांसद जेपी का सीएम नायब सैनी को करारा जवाब, कहा, हिसार के एयरपोर्ट को एरोड्रम बनाकर रखा है। सोनीपत में सुनैना चौटाला ने प्रदेश सरकार पर कसा तंज, कहा, प्रशासन बेलगाम हो चुका है और सरकार का किसी भी प्रकार का दबाव प्रशासन पर नहीं दिखता। गुरुग्राम पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, 1 दर्जन से ज्यादा वारदातों को अंजाम देने वाला कालिया गिरफ्तार। भिवानी में संविधान और लोकतंत्र बचाओ सेमिनार का आयोजन, अनिल बागड़ी ने की अध्यक्षता। भिवानी में नवरात्रि के आखिरी दिन रामनवमी पर मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़, भंडारे और कीर्तन का किया गया आयोजन। राकेश दलाल का जेपी पर तंज, बोले, एयरपोर्ट के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं जयप्रकाश। फतेहाबाद पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, सीएचसी संचालक की हत्या में शामिल 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हाथों में भगवा झंडे और जुबां पर जय श्री राम के नारे, रामनवमी पर संभल में पहली बार निकली शोभा यात्रा। दिल्ली मेट्रो का नया कॉरिडोर, कम दूरी की यात्रा के लिए नया मॉडल तैयार, देश को मिलेगी 3 कोच वाली पहली ट्रेन। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर सरकार सख्त, तैयार किया एक्शन प्लान। किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल ने 133 दिन बाद खत्म किया अनशन, केंद्रीय मंत्रियों ने की थी अपील। हरियाणा की 50 बड़ी खबरों में आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।